दोस्तों, आजकल का समय डिजिटल पेमेंट का है और लगभग अधिकांश लेन देन आजकल ऑनलाइन तरीके से की जाती है। और आज के समय में भी जो लोग ब्लैंक चेक देते हैं उन्हें बाद में पछताना भी पड़ सकता है। ऐसे में ब्लैंक चेक लेने वाले इसका फ़ायदा भी उठा लेते हैं और मनचाहा अमाउंट भर के पैसे निकाल लेते हैं। और ब्लैंक चेक देने वाला विश्वास के तहत चेक तो दे देता है, लेकिन बाद में पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। कई बार लोग पैसे उधार लेते समय अगले व्यक्ति को ब्लैंक चेक दे देते हैं या वे ब्याज पर भी पैसा लेते हैं, तो अगले को विश्वास दिलाने के लिए ब्लैंक चेक दे देते हैं कि जो भी इंटरेस्ट बनेगा मूलधन के साथ में, तो जब भी मैं बताऊंगा आप पूरा अमाउंट भर के निकाल लेना। और बाद में जब वो पैसा नहीं दे पाते या उनके साथ कोई भी धोखाधड़ी होती है, तब वे कोर्ट में कहते हैं कि इसने जो चेक लगाया है मैंने तो केवल साइन करके ही दिया था, इसमें मेरी कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एडवोकेट विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पोजर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट हम आप तक हमेशा लाते रहेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लैंक चेक की पेमेंट का क्या कानून है, जिसमें आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ही इम्पोर्टेंट केस बताऊंगा जिसमें चेक बाउंस के विषय में जरूरी फैक्ट बताए गए थे। दोस्तों, सेक्शन 139 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी को चेक दिया है तो यह माना जाएगा कि उसे उस पर्सन को कोई पेमेंट देनी थी जिसके बदले में उसने ये चेक दिया था। दैट मीन्स कोर्ट भी मानती है कि जिस व्यक्ति ने किसी पर्सन को चेक दिया था, किसी लायबिलिटी के तहत दिया था, किसी पेमेंट को देने के लिए दिया था, बट अगर आप इस चीज़ से इनकार करते हैं कि मैंने इस चेक पर साइन नहीं किया है या मैंने चेक इसे दिया ही नहीं था, या आप कहते हैं कि मैंने केवल इस चेक पर साइन किया था, अमाउंट नहीं लिखा था, या चेक से मुझे जो पेमेंट करनी थी वो मैं इसे ऑलरेडी कैश में दे चुका हूँ, तो दोस्तों इन सारी बातों को आपको कोर्ट में प्रूव करना ही पड़ेगा कि किस प्रकार से मेरे द्वारा दिए गए चेक का मिसयूज किया गया है। और अगर ये चीज़ें आप कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाते हैं तो कोर्ट भी यही मान लेती है कि आपके द्वारा जो चेक दिया गया था किसी लायबिलिटी के तहत दिया गया था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में 10 फरवरी 2021 को एक जजमेंट डिसाइड हुआ था। केस का नाम था MS कलमाने टैक्स एंड अदर्स वर्सेस पी बाला सुब्रमण्यम। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी पर्सन को ब्लैंक चेक भी दिया है तो उसमें सेक्शन 139 के जो रूल्स हैं वो लागू होंगे और ऐसा माना जाएगा कि चेक देने वाले ने कोई पेमेंट देने के लिए इस चेक को जारी किया है। और अगर इन केस चेक देने वाला व्यक्ति कहता है कि उसने कोई चेक नहीं दिया है या उसके चेक का मिसयूज किया गया है या उसके ऊपर किसी भी पेमेंट का बकाया नहीं है और वो ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है, तो कोर्ट में ये सारी बातें उसे ही प्रूव करनी पड़ेंगी। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप किसी को ब्लैंक चेक देते हैं और ब्लैंक चेक देते वक्त आप यहाँ चेक में अमाउंट भी नहीं भरते हैं, आप बाद में कोर्ट में कहते हैं कि हमने तो सिर्फ चेक पर साइन किया था और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से भी चेक राइटिंग मिलवाते हैं, तो पता लगता है कि चेक का बाकी का हिस्सा किसी और के द्वारा भरा गया है, तो ऐसी सिचुएशन में उसे एक वैलिड चेक बाउंस केस माना जाएगा और कोर्ट ये मानकर चलेगी कि ये अमाउंट आपको उसे देना था। तो दोस्तों, अगर आप किसी को ब्लैंक चेक देते हैं तो काफ़ी सोच समझकर और सावधानी से दीजिए। दोस्तों, ये था हमारी आज की वीडियो का विषय पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही जानकारियाँ हम आप तक आगे भी ला सकें। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।